ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्वतुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात मिन सअते लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद। सलवात ख़ानदाने तथहीर माशाअल्लाह काफ़ी कसीर तादाद सादात मोमिनीन करीमे करबला दे मातमी अज़ादार मेरे शिया सुन्नी भाई तशरीफ़ फरमाओ। कोशिश करके ख़ानदान इस्मत व तहारत थे जितनी बुलंद आवाज़ मुमकिन है उतनी बुलंद सलवात पढ़ो। अपने अपने मरहूमीन बिलखसूस बानियाने मजलिस दे तमाम मरहूमीन दे बुलंदी दर्जात वास्ते भी बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। सरकार कायम आले मोहम्मद हुज्जत खुदा दे आमद और सलामती वास्ते सलवात का पढ़ो रल के बाआवाज़ बुलंद पढ़ो जी। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल पढ़े लिखे ज़ीरक और मुक़द्दस समात रखने वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा। एक लम्हा जनाब दा ज़ाया किए बगैर अदब वाले घराने का जिक्र अदब नाल जनाब दी हसीन समातां दी नज़र मैं चूँकि अयामे सैयदा हैं तो जब भी पाक सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा का तज़किरा ज़िक्र मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। मैं एक मुसद्दस वाजिब समझ के ज़रूर पढ़ता हूँ। मैं अर्ज़ करें कि या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे। थोड़ा सा मदद आपने आज ज़्यादा करनी है। फ़ौरन अपना ज़हन बनाइएगा। मैं थोड़े टाइम में ज़्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी मदद कीजिएगा। पहले मिसरे पे जो साथ नहीं दे सका दूसरे मिसरे पे अगर बात पसंद आए तो फिर ज़रूर साथ दीजिएगा ताकि मैं जल्दी जनाब को कसीदा सुनाऊँ। या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे। दिए का काम होता है रोशनी देना, चिराग का काम रोशनी देना, लेकिन मैं इस दिए से इस चिराग से रोशनी का काम नहीं लेना चाहता। मुझे सुन रहे हैं जी आप? अच्छा, फिर आप सवाल करने का हक़ रखते हैं कि यासिर भाई अगर आप इस दिए से इस चिराग से रोशनी का काम ज़िया का काम नहीं लेना चाहते तो फिर इस दिए से क्या काम लेना है? तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे जो मुनकर ज़हरा के कलेजे को जला दे। बहुत शुक्रिया जी। थोड़ी आप भी मदद कीजिएगा जी, थोड़ी आवाज़ ऊँची करें। माशाल्लाह साउंड आपका बड़ा अच्छा है। वासिफ वासिफ साउंड जी, माशाल्लाह नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। वासिफ साउंड, मुझे इसमें
वस्फ नज़र आ रहा है। या रब मेरा हर लफ्ज़ दिया ऐसा बना दे जो मुनकर ज़हरा के कलेजे को जला दे। अकीदा हो तो साथ दीजिएगा। मैं अर्ज़ कर रहा कि वो लानती है जिससे भी राज़ी नहीं ज़हरा। शुक्रिया शुक्रिया, क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो लानती है जिससे भी राज़ी नहीं ज़हरा, लाख उसको ज़माना रज़ी अल्लाह बना दे। लाख उसको ज़माना रज़ी अल्लाह बना दे। एक बारीक गल बारीक लोगों वास्ते मैं अर्ज़ करें कि ज़हरा से तकाबुल, ज़हरा से तकाबुल तो बड़ी बात है वाइज़। तारीख़ में तो हम सारे फ़िज़ा ही दिखा दे। ज़हरा से तकाबुल तो बड़ी बात है वाइज़, तारीख़ में तो हम सारे फ़िज़ा ही दिखा दे। जे काफ़ी हुक्म इस बात के हुए कि बड़ा लफ्ज़ों को सुनने वाला और सुर पसंद मजमा तशरीफ़ फरमा है। तो बस जितनी मिंबर इजाज़त देते हैं, चूँकि सुर है लफ्ज़ों का लिबास, ठीक है, सुर लफ्ज़ों का लिबास है। और मैंने हमेशा मिंबर रसूल पे ये कोशिश की है कि लिबास ऐसा हो कि लफ्ज़ बेपर्दा ना हो। जितनी बिस्मिल्लाह जितनी ये मेंबर इजाज़त देता है, मैं कोशिश करता हूँ कि कसीदा उस अंदाज में थोड़ा ख़ूबसूरत करके, चूँकि मजमे के मिजाज के मुताबिक पढ़ना है। कसीदा नजराने अकीदत, मैं मजलिस गानी नहीं पढ़नी है, ठीक है ठीक है। वो अब देखिएगा कि कैसे खूबसूरत अंदाज में मैं आपको कसीदा सुना रहा हूँ। पाक सैयदा दी बारगाह नजराने अकीदत, ज़रा खूबसूरत का, ठीक है, सुर को तरजीह देनी, रिदम और सुर। नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। जैसे आप सलवात पढ़ेंगे वैसे मैं कसीदा पढ़ूंगा। सैयदा ज़हरा 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 तेरा रुतबा मर्तबा तेरा
क्या कहने? लुत्फ आया? सलामत रहे, आप सलामत हो भाई। क्या कहने? सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तेरा रुतबा मर्तबा तेरा जाने आप खुदा। चलें, सुर तो जो है वो है। लफ्ज़ देखिएगा, लफ्ज़, चूँकि मालकों का एक छोटा सा शायर हूँ तो ज़रा लफ्ज़ों को देखिएगा। कसीदा आपके नौकर का लिखा हुआ है, किसी तुलानी गुफ्तगूज मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, ज़रा गौर करना है। जैसे फ्रंट के माइक की आवाज़ है ना, पिछली भी थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करें और थोड़ी सी शार्पनेस इसकी बढ़ाएं। रहमतुल आलमीन, ये ठीक है जी, पिछला माइक भी ऐसा हो। शिया घर दे हर बच्चे नू पता है कि रहमतुल आलमीन कौन है। इस गल की वजाहत करके मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। हर हलाली मवाली नू पता है कि रहमत कौन है, कौन है। बात बारीक हो तो जो बारीक बैठे हो वो बारीक दाद दीजिएगा। मैच करें यार। रहमत बन कर आया जहां की, उसको जरूरत थी एक माँ की। रहमत बन कर। ओए ओए ओए, सदके भाई क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ऐसे ऐसे सुनते हैं। हुसैन बादशाह बादशाह रखे, तेरा रुतबा मर्तबा तेरा जाने आप खुदा। लफ्ज़ खुदा ये काफ़ी है, गौर करने मर्ज करें यार। रहमत बन कर आया जहां की, उसको जरूरत थी एक माँ की। रहमत बन कर आया जहां की, उसको जरूरत थी एक माँ की। उम्मे अबीहा कहकर उसने, उम्मे अबीहा कहकर उसने रब से तुझे मांगा। सैयदा ज़हरा। मैं सदके भाई क्या कहने, सदके जहाँ आपके प्यार का शुक्रिया। रहमत बनकर आया जहां की, उसको ज़रूरत थी एक माँ की। उम्मे अबीहा कहकर उसने रब से तुझे मांगा। शेर इस तो कमाल पढ़ना चाह रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी तमहीद बन रही है, तमहीद नहीं करता। अजमेर शरीफ दे विच एक फकीर है, उस आख्या भाई शाह हस्त हुसैन बादशाह दीन दीन पना सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इला। मैंने जो बात इसमें से ली वो बात यह है कि वो कह रहे कि दीन भी हुसैन है और दीन जिसकी पनाह में रहता है। ठीक है, इतने तक गल हो गई उस फकीर दी। अगली गल तुहाडे नौकर दी है। अगर मैं बात हकीकत के करीब करूं तो फिर दाद ऐसी दीजिएगा जैसी बात है आखिरी हलाली तक, जितने तक मेरी निगाह जा रही है। जदों उस आख्या दीन हस्त हुसैन दीने पना हस्त हुसैन, इतने तक उन्हें गल की थी। मैं आखे मेरी पाक मखदूमा सैयदा ताहिरा बीबी। दीन पनाह जिसकी लेता है, तेरी पनाह में वो रहता है। दीन पनाह जिसकी लेता है, तेरी पनाह में वो रहता है। सदके यहाँ भाई क्या कहने, गौर करने गौर करने। बेटा इसको थोड़ा ज़रा दुआ लो, ठीक है, दुआ लो। सादात बैठे हैं,
और करीम करबला के मातमी बैठे हैं, इसको ज़रा उस अंदाज से कह के देखो, ठीक है। किबला किबला ज़रा मैं एक अंदाज से कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा। मर्ज करें यार। दीन पनाह जिसकी लेता है, तेरी पनाह में वो रहता है। दीन पनाह जिसकी लेता है, तेरी पनाह में वो रहता है। दीन पनाह जिसकी लेता है, तेरी पनाह में वो रहता है। तू हसनैन की सजदा का, और तू हसनैन की सजदा का, और है मिसले काबा सैयदा ज़हरा। दीन दीन पनाह जिसकी लेता है, तेरी पनाह में वो रहता है। तू हसनैन की सजदागाह और है मिसले काबा। थोड़ा सा ऐसे अंदाज जो है ना जी, वो तब्दील करते हैं, ठीक है। सुनाना मैंने आपको कलाम ही है, ठीक है। मैंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं कि मैं ऐसा कलाम पढ़ूं कि कोई मुझसे कलाम ही ना करे। ठीक है, तो मैं कदे मिंबर ते भी हाथ छात नहीं मारा, ठीक। जिसने बोलना है उसने लफ्ज़ों पे ही बोलना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। जाकिर नू चाहिए अकल नू हथ मारे, मिंबर ते ना मारे। ठीक है जी, ठीक है। ज़रा बाअदब तरीके से ना, ठीक है। और मैं थोड़ा से रुक रुक के इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरे मेरे मेरा अकीदा क्या है, हकीकतन हकीकतन ये ज़िक्र कुरान है और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ने का हुक्म है। कोई ऐसा अंदाज होना चाहिए भाई कुछ जाकिर दे पल्ले भी पवे तो सुनने वाले दी पल्ले भी पवे, ठीक है। मैं कसीदा थोड़ा सा अंदाज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जितने अज़ादार मातमी तशरीफ़ फरमाए सबसे दुआ हासिल करूँ। पाक सैयदा दी इज़्ज़त अज़मत है, एक खूबसूरत सलवात तिलावत फरमाओ। मैं कसीदा हर फजीलत बनी फातिमा के लिए, सदके तुहाडे प्यार हस्ते तुहाडी थोड़ा सा ये जो पीछे ये इन लाइटों की वजह से ना वो अंधेरे में बैठे हैं मोमिनीन, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। ये लाइटें काफ़ी तेज़ हैं, तो आप मुझे यकीन है कि आप अंधेरे का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप अंधेरे में बैठ रहे हैं ना, मैं तो आपको अंधेरे में नहीं रख रहा ना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि किसी को भी अंधेरे में न रखूँ, ठीक है। वैसे भी अगर आप अंधेरे में भी बैठ गए हैं, अगर मैं आपको नहीं देख रहा तो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो तो आपको देख रहे हैं ना, ठीक है। मालिक दर्जात बुलंद फरमावे जैदी साहब थे, अजहर हसन जैदी साहब, वो फरमाते थे कि अंधेरे का फ़ायदा कोई भी नहीं उठाएगा। क्यों? इसलिए कि जिन हस्तियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अपने मानने वालों का इम्तिहान चिराग बुझा के लेते हैं। यार कोई बारीक बारीक बात भी सुना करें ना यार, सदके जांच जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं कि भी हर फजीलत
बनी फातिमा के लिए, हर फजीलत बनी फातिमा। अच्छा, जो माँ की गोद से ये जिक्र सुनने लगे ना, उसको पता चल गया है कि जब जाकिर ने कहा ना कि हर फजीलत बनी फातिमा के लिए, ठीक है, आपका ज़रा मेंबर से ताल्लुक़ है, आप इस बात की गहराई को ज़्यादा समझिएगा। जब जाकिर शायर कहते हैं ना हर फजीलत बनी फातिमा के लिए, तो दूसरी लाइन में उसे कोई ऐसी बात करनी पड़ती है जिसमें हर फजीलत आ जाए, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा, आपने इस बात का फैसला करना है कि दूसरी बात में हर फजीलत आई या नहीं आई। और गौर करना है, मर्ज करें या हर फजीलत बनी फातिमा के लिए, 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 हर फजीलत बनी फजीलत फातिमा के लिए, बनी हर फजीलत बनी फातिमा के लिए, हर हर फजीलत फजीलत बनी फातिमा के लिए, हर 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 फजीलत बनी फातिमा के लिए, बस बना है अली फातिमा के लिए। अरे क्या कहने, अरे क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे सुनते हैं जी। माशाल्लाह, मैं सके हर फजीलत बनी फातिमा के लिए, बस बना है अली। जी जी बेशक, थोड़े थोड़े लफ्ज़ों में बड़ी बात, ये मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा, यकीन करो, मैं मेंबर रसूल ते खलोता, कोई और मजमा होता ना, मैंने आधा घंटा तकरीर करनी थी, फिर ये शेर पढ़ना था। मैं मेंबर ते खलोता हूँ, कोई खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद की मेरी आदत ही नहीं, ना मैंने ऐसी तरबियत मिली है। तोड़ा मयारे समात बल्कि हुस्ने समात मैं जिथे महसूस कर रहा ना, पता नहीं मेरा क्यों दिल कर रहा है कि आज मैं अगर बगैर तमहीद दे शेर पढ़ा ना तो दुआ ज़्यादा मिलेगी फातिमा के लिए। रेपिटेशन है, रदीफ है इसकी, गौर करना है। तकरीर है, तकरीर आधे घंटे की तकरीर, आधा घंटा आपका भी बचाता हूँ, अपना भी बचाता हूँ, मेरे मालिक मेरी मदद करें। चूँकि ये जिक्र मौजा है बनी फातिमा के लिए, अली फातिमा के लिए, बगैर तमहीद शेर नजर करा मैच करें या आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, बस उठे हैं नबी फातिमा के। हो सदके सदके, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हो सदके ही जावा, आपका शुक्रिया। फिर आका जी, सदके नहीं, आपके सुनने की क्या क्या। बाबा बोबी शाह जी मुझे हुक्म फरमा रहे हैं कि ये शेर फिर पढ़ें, ठीक है। वो सैयद हैं, सरदार हैं, उनकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। उन्होंने तो मुझे हुक्म कर दिया, वैसे आप भी हकदार हैं कि मैं शेर फिर पढ़ूं।
ठीक है, ठीक है। मैंने कहा आप भी हकदार हैं कि मैं, हकदार का क्या मतलब होता है? हकदार का देखें, दार का मतलब होता है वाला, मोहल्लेदार मोहल्ले वाला। हकदार का मतलब है अली वाला। नहीं, आप चुप कर गए, आपने दाद ही नहीं दी। ठीक है, मैंने कहा हकदार का मतलब है अली। हक कौन है? अली हक है, अली है। तो फिर हकदार का क्या मतलब हुआ? तो मैंने कहा कि आप भी हकदार हैं कि मैं आपको शेर फिर सुनाऊं जी? मेरे एक असूल है, मजमा बिस्मिल्लाह ऊंची कहते हैं तो मैं शेर पढ़ता हूँ। सुनाऊं शेर? सबके फिर शेर नजर करने आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, बस उठे हैं नबी फातिमा के लिए। सबके आयतें आयतें जब भी आई तो बैठे रहे, बस उठे हैं नबी। मानी और मफहूम के लिहाज से इससे बड़ा शेर दाद कितनी होगी ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अमूमन मैंने 2-3 जगह पे ये शेर पढ़ा है। पहले शेर से अगले शेर की दाद कम हुई है। ठीक है, क्योंकि इसका जो दूसरा मिसरा है ना, दूसरा मिसरा, उस पे मजमा थोड़ी सी देर से पहुंचता है। ठीक है, यानी इस शेर पे ना मजमा मुझसे दाद का उधार कर लेता है। ठीक है, ठीक है, बात थोड़ी बारीक है, थोड़ा लेट मजमा पहुंचता है। पीछे एक वाकया नहीं, शेर अर्ज करें याद। दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया, दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया, दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया, साथ बदली गई फातिमा के लिए। अरे क्या कहने, अरे क्या कहने, होए 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 यार, मैं आपको दाद देता हूँ। एडी औखी गल तो एडी कमाल दाद। ओए मैं सुन के जा। दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया, जात बदली गई। देखिए, जैसे अदब पढ़ना किसी किसी को आता है ना, सुनने का तरीका भी किसी किसी को आता है। एक शेर, मैं ये शेर फर्ज समझ के, वाजिब समझ के पढ़ना चाह रहे हैं, गौर करने। एक लफ्ज़ है अदू, अदू, ज़रा मैं बच्चों के समझाने के लिए, लफ्ज़ अदू, बेटा लफ्ज़ अदू का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, दुश्मन, लफ्ज़ अदू का मतलब है दुश्मन। मज़ीद तोज़ी नहीं, मैं एक मशवरा पेश कर रहे हैं, मशवरा पसंद आए तो दाद ऐसी जैसा मशवरा है। अर्ज करें यहाँ। सैयदा के अदू पर तबर्रा करो, सैयदा के अदू पर तबर्रा करो, सैयदा के अदू पर तबर्रा करो, बस यही है खुशी फातिमा के लिए। क्या ही कहने, क्या ही कहने, क्या ही कहने। सैयदा के अदू पर तबर्रा करो, बस यही है खुशी। मैं मसाइब मुख्तसर पढ़ लूँगा, लेकिन एक कसीदे के 2 मिसरे वो मैं ज़रूर पढ़ना चाह रहा हूँ, फ़र्ज समझ के।
ठीक है भैया, अपने टाइम में जाकिर वही है जो वक्त शनास है, ठीक है। कसीदे की जो रदीफ़ है, आपके नौकर का कसीदा लिखा हुआ है, कसीदे की रदीफ़ में इस कसीदे का कमाल है। कसीदे की रदीफ़ है तले, तले यानी नीचे, नीचे, तले, तले, ये इसकी रदीफ़ है। ते कसीदे का मिजाज कुछ ऐसा है कि मैं अक्सर एक कसीदा पढ़न तो पहले ये गल आखदा कि मेरी इस गल दी समझ सिर्फ उस बंदे नू आसी कि जिसनू पता है कि करेलियां च गोश्त केड़ा पाईदा है। एंड जो शोरबे वाले करेले खाते हैं ना, उसे नहीं पता कि मैं क्या करने लगा, ठीक है। तले, तले खूबसूरत करके शोर रिदम, ये तले, तले बरसरे मिंबर कभी रन में, कभी खंजर तले बरसरे। एक कोशिश मैं फिर करता हूँ जी, मैं करें यहाँ बरसरे मिंबर कभी रन में, कभी खंजर तले बरसरे। मिंबर कभी रन में, कभी खंजर तले बरसरे। मिंबर कभी रन में, कभी खंजर तले। भाई सदके मैं क्या अर्ज कर रहा, बरसरे, बरसरे मिंबर कभी रन में, कभी खंजर तले, कभी खंजर तले। मेरी बात की कदर ना हुई ना तो आप ऐसे ही समझिएगा कि मैं खंजर, कदर की लफ्ज है मात, मात, जीत, हार। मात का मतलब है हार, मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, ठीक है। लफ्ज मात की जमा है मातें, 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 मात। अच्छा, कुछ शेर सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ शेर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। जो मुझे देखेगा, जो मुझे देखेगा उसको बात समझ आएगी। और गौर करने, गौर करने, मैं इसका रे यहाँ पर मिंबर कभी रन में, कभी खंजर तले बरसरे। मिंबर कभी रन में, कभी खंजर तले। कितनी मातें दी अली ने कुफ्र को ऊपर तले। सदके बरसरे मिंबर कभी रन में, कभी खंजर तले, कितनी मातें दी अली ने कुफ्र को। जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, पढ़ूं? अच्छा, चले वो कह रहे हैं दो शेर तो मैं एक एक पढ़ देता हूँ, ठीक है, ठीक है नहीं, हाँ एक ऐसे सैयद मज़े ही लेना नहीं। सदके
खंजर तले ऊपर तले। कुछ मोमिनीन ने मेरा शेर ऊपर तले कर दिया। ठीक है, एक एक शेर, तकरीबन 9-10 शेर इस कसीदे के मालिकों ने अदा किए, फ़कत एक। मुल्ला मुल्ला आखन लगा भाई ए जड़े साहब ना है ये अहले बैत है। मैं क्या अच्छा। फिर मुल्ला आखन लगा भाई ए जड़े साहब नहीं ये भी अहले बैत है। मैं क्या अच्छा। फिर मुल्ला आखन लगा भाई ये जड़े साहब नहीं चलो इन्हों भी पा लो। देखिए मैं घंटे की तकरीर को चंद लम्हों में ख़त्म कर, इन्होंने भी पा लो। फिर मुल्ला चूँकि मैं फिर अगों अच्छा अच्छा करता रहा, फिर मुल्ला कहने लगा भाई ये भी अहले बैत, ये भी अहले बैत, ये अहले। तो फिर यासिर फिर मंदे हो ना? मैं क्या नहीं। और मैं ना कहने लगा यासिर अगर इनको अहले बैत नहीं मानते तो फिर अहले बैत खंजर तले ऊपर तले, तो फिर अहले बैत किन को मानते हो? दो लाइना शेरे जो दोसा क्या अहले बैत किन को मानते हो? तो मैं जवाब दिता पूछते रहते हो अहले बैत है सरवर के कौन। पूछते रहते हो अहले बैत है सरवर के कौन। देख सकते हो तो जाकर देख लो चादर तले। मैं सदके सदके करीम करबला आपकी हिफाजत फरमाए, मालिक सादात का साया सलामत रखे, मालिक ये जिक्र आपकी नस्लों को नसीब फरमाए। यकीन करें मेरा तक टाइम पूरा हो गया, मैं यहाँ मेंबर छोड़ देता, लेकिन किबला जैदी साहब फरमाते थे कि लाख फ़ज़ाइल के समंदर बहा दिए जाएं लेकिन वो ज़ख्मी बीबी जो दूर से आती है और बहुत देर से जाती है, वो बीबी तब तक राज़ी नहीं होती जब तक इस मज़लूम घराने की गुर्बत और मज़लूमियत न पड़ी जाए। बिल्कुल इख्तिसार के साथ 1 या 1.5 बंद, बस 5 मिनट से भी कम टाइम में मेंबर दे रहा हूँ। सारा दिन पुत्रा बिरावां भतरीजियां बड़ेजियां दियां लाशां चा 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 के थक होया हुसैन। बस इतनी सारी देर लगती है जी, देर लगती ही नहीं। मार्फत और अकीदत हले चेहरे तशरीफ फरमाओ। मैं क्या सारा दिन पुत्रा बिरावां भतरीजियां बड़ेजियां मेहमानां दियां लाशां चाह चाह के थका होया हुसैन। मेरे अंदर दा जाकिर आदे कि अगर मैं इस जुमले नू तब्दील करके पढ़ा शायद कोई अज़ादार होवे जिसके मुँह चो हाय ना निकले। गल इत्थे लग गई तो घर तक हाय दी सदा वैसी। मैज करें कि पुत्रा बिरावां भतरीजियां बड़ेजियां दियां लाशां चा चा के नहीं चुन चुन के थका होया हुसैन। क्या बात है, थोड़ी मार्फत है, ये थोड़ी मार्फत है जी, जाकिर दा कमाल नहीं, ये थोड़ा इरफान है, थोड़ी अकीदत है।
लाशा चाह चाह के नहीं, चुन चुन के थका होया हुसैन। जे हाय दी सदा मजीद बुलंद करो तो पुत्रां ते भतरीजियां दियां सिर्फ लाशां नहीं, लाशां तो पहले सेरे भी चुन चुन के थका होया हुसैन। शिमर दियां 13 ज़रबा नाल कुट्ठा होया हुसैन। अब चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आपका लफ्ज़ों के साथ ताल्लुक है, मेरे इमाम दे रोज़े ते एक सलाम लिखा है। शाह जी एक सलाम लिखा है, अस्सलामु अलैका या कतीलुल इबरात। मैं बाजी मैं एक आलिम दीन को पूछा, मैं कि जी इसका क्या मतलब है कि मेरा आप पर सलाम हो ए कतीलुल अबरात। ओ आलिम दीन रोवन लग गए, दाढ़ी हंजुआ नाल पुस गई। वे क्या कहना कि यासिर बेटा ना पूछे ना खुद रोवे ना मैन रोवे, चूंकि उर्दू पढ़ते हैं तो उन्हें मैंने उर्दू वो जुमला खुदा दी कसम है जिगर ते खंजर चल गया। मैं क्या किबला क्या मतलब है कतीलुल अबरात। वह दिन यासिर बेटा इसका मतलब है, कतीलुल अबरात का मतलब है हमारा तुझ पर सलाम हो ए वो कि जिसे रुला रुला के मारा गया। किसी ने तो समझ आई उसी ने मैं क्या था, जिसे रुला रुला के मारा गया। सदके बस मेरे आका शिमर दियां 13 ज़रबा नाल घुस गए। शिमर कमीना अल्लाह दी इस कुत्ते ते लानत होए। इस कमीने एक खत लिखिया हाकिम शाम यजीद कमीने नू, वैन पढ़दा फकत ही कुछ पढ़दा। इस कमीने जिहड़ा खत लिखिया उस खत दी तहरीर क्या आई, ज़ैनब दे वीर दी घर विच फूड़ी दे विछा ज़हरा दी दुआ मिल वैसिया। ज़ैनब दे वीर दी घर विच फूड़ी जरा गल सुनिए, इस कमीने खत दे विच लिखा क्या है, सुना भाई। खत शिमर ने लिखे या हाकिम को आदा पिया। खत शिमर ने लिखिया हायो हाकिम को असा कीते जुलाम अखीरे ते असा विच करबल दे मारे भैणा दे सामने वीर। सोने आंसू आ गए, सोनी मुकान हो गई। मैं थाई मेंबर सुनेंदा पिया, लेकिन खुदा गवाए मेरे दिल दी अजे हसरत पूरी नहीं हुई। दिल दी हसरत में आई जिस आजादार नू वैन दी समझ आसी ओ एक वारी ता हाय हुसैन हाय मजलूम ये आग के एक वैन जरूर करे सी। मेरे दिल दी हसरत पूरी नहीं हुई। मैं लफ्ज फिर दोहरा देना, इस कमी ने लिखिया ते यजीद पढ़िया, असां विच करबल दे मारे हिन भैणा दे सामने वीरे। चलो तुसा तो जिवें गल सुनी सुनी। यजीद कमीने नू शाम दे तख्त बह के जदों एक खत मिलिया, असां विच करबल दे मारे हिन भैणा दे सामने वीर। इस कमीने काम केड़ा कीता, उसे खत दे पिछले पासे शिमर दी गल दा जवाब दिता। मैं वैन दी शक्ल सुनावा, उस जवाब दी तहरीर क्या आई। जालिमा दे जे कतल हुसैन नू कर छोड़ी ओंदी भेण नू कैद कराए ते मैं सुनिया है नहीं टुर संगदी ओ को नो नो मीर।